परमपिता परमेश्वर ने 5 तत्वों से इंसान को बनाया, लेकिन हम इंसानों ने उसी में से अपना अपना रंग चुनकर नफरत का बीज रोपना शुरू कर दिया। पृथ्वी तत्व का रंग पीला है, जल का सफेद, अग्नि का लाल, वायु का हरा और आकाश तत्व नीला और काला रंग लिए हुए है। जिन 5 तत्वों से उस परम पिता परमेश्वर ने हिंदू को बनाया है, उन्हीं 5 तत्वों से मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और अन्य धर्म को मानने वालों को भी बनाया है। जिस सांचे में उस परमेश्वर ने हिंदू को डाला है, उसी सांचे से मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और अन्य धर्म को मानने वाले भी बने हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन्हीं 5 तत्वों से बने हुए हैं। जब सब एक समान है तो ये ऊंच नीच, जाति पात, छुआछूत का भेदभाव क्यों? जब हर में नारायण बसते हैं, जब कण कण में राम है, तो हम नफरत किससे कर रहे हैं? अगर हम सनातन की ही बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों में सबसे पहले षट विकारों पर अंकुश लगाने की बात कही गई है। फिर इतना मोह क्यों? मोह चाहे कुर्सी का हो या किसी पद का हो, है तो मोह ही, है तो विकार ही। क्या काम वासना केवल स्त्री या पुरुष को पाने के लिए ही होती है? किसी कुर्सी, पद या किसी वस्तु का भोग करने के लिए शक्ति को चाहना या शक्ति को बुलाना या शक्ति को साधना क्या कामुकता नहीं है? हमारे शास्त्रों में संकेतों की भाषा देकर समझाया गया है, लेकिन हम उसको समझने की जगह, मंथन करने की जगह केवल रट्टा लगाते हैं। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो या कोई अन्य धर्म से हो, ये तो तोते की तरह रटना ही हुआ ना। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वो रोज जंगल जाता और वहां से तोतों को पकड़ के लेके आता और बाजार में जाके बेच देता था। तोते इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। एक बार वन में एक साधु आया। तोतों ने अपनी समस्या साधु को बताई तो साधु ने उनको एक मंत्र दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। तोते उस मंत्र को लगातार रटने लग गए। जब भी जहां भी बैठते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं, ये मंत्र बोलते रहते। एक दिन वन में शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला और तभी तोते आए और उन्होंने आके वहां पे चुगना शुरू किया। तोते मंत्र बोलते रहे और दाना चुगते रहे और जाल में फंस गए। शिकारी ने जाल उठाया और बाजार में ले जाकर उनको बेच दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें तोते की तरह रटना नहीं है। जय श्री राम का नारा लगाने से कोई सनातनी नहीं बन जाता, बल्कि राम के गुणों को धारण करना, राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना और उनके पद चिन्हों पर चलना राम को पाना है। सनातन में पुरुष और प्रकृति दोनों को मिलाकर अर्धनारीश्वर रूप बनता है। शिव है तो शक्ति भी है, नारायण है तो नारायणी भी है, इंद्र है, इंद्राणी है, तो ब्रह्मा है तो ब्रह्मानी भी है। अगर राम है तो सीता भी है, तो फिर जय श्री राम अकेले क्यों, सीता क्यों नहीं? जबकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जय श्री सीताराम बोला जाता है, ना कि जय श्री राम।